हेलो स्टूडेंट्स हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे थे झारखंड बोर्ड का। ठीक है ना, क्लास 12th स्टूडेंट के लिए। ओके, तो स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया था फर्स्ट वीडियो में, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके। ओके ठीक है, देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आज जो स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग जो है सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर आगे के क्वेश्चन, मतलब 11 से आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना, बारी बारी से उसके सॉल्यूशन करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पर 11 लिख लिया है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन देखें कितना सिंपल से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन पहले समझने की जरूरत है, क्वेश्चन हमें दिया क्या है और उसे किस तरह से हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं ये समझने की जरूरत है। 11 दिया है स्टूडेंट, इफ ए इज इक्वल टू वैल्यू दिया मैट्रिक्स में 1 3 2 1, एक ए बराबर वैल्यू दे दिया है। ओके, बी इज इक्वल टू दिया 4 -1। ठीक है ना, देन आपसे पूछ रहा है देन तब ए इंटू बी यानी ए बी का वैल्यू क्या होगा, यानी ए और बी को आपस में देखो यहाँ पर इंटू है, ए बी को मल्टीप्लाई करने बोल रहा है, ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा वैल्यू मेरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, तो देखिए कैसे सिंपल सा बनाएंगे आप, सॉल्यूशन में मैं करके दिखाता हूँ। पहले आपको ए बी फाइंड करना है, तो ए बी फाइंड कर लो भाई। ए बी लिख लिया मैंने, ए का वैल्यू आप लिखिए 1 3 2 1। ओके, इंटू बी का वैल्यू जी 4 -1, ये आप लिख लेंगे इस तरह से। स्टूडेंट एक बार बता दूं कि मल्टीप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले इसके ऑर्डर देख लीजिएगा। अगर ऑर्डर सेटिस्फाइड कर जाएगा यानी मल्टीप्लिकेशन के रूल को सेटिस्फाइड करेगा तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके कितने ऑर्डर हैं, यानी कि देखिए तो एक रो और एक रो, दो रो हो गए तो 2 लिखना है, फिर इनटू, अब उसके बाद देखो रो तो मैंने लिख लिया एक, पहले से इस तरह से रो काउंट करते हैं, रो मेरा काउंट हो गया, एक और एक 2 हो गया पहले वाले का। फिर कॉलम कितने हैं, एक और एक 2 यानी 2/2। ठीक है, ये मेरे 2/2 का मैट्रिक्स फर्स्ट वाला दिया हुआ है। सेकंड देखो तो रो कितने हैं, देखो एक और एक 2 है। कॉलम इसके कितने स्टूडेंट, कॉलम कितने हैं देखो तो कॉलम तो एक ही आ रहा है तो 1 2/1। ओके, इस तरह से आप लिख लेंगे, है ना। ये मल्टीप्लिकेशन का मैं रूल बता रहा था, गुना भी करना बाकी है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी होता है स्टूडेंट अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम यानी कि लास्ट वाला और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला यानी कि रो अगर मैच करता है, बराबर आता है, तभी ये गुना पॉसिबल होता है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, यानी ये गुना होगा। ठीक है ना सर, गुना तो करने ही दिया है, हाँ मतलब समझ रहे हैं, गुना करने के लिए दिया ही है, लेकिन हमें आपको ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहा था कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होता है। ठीक है, चलो अब देखो गुना करना है, कैसे गुना करते हैं। पहले आप इस तरह से रो लेंगे और इस तरह से कॉलम एंट्री मारेंगे, इस डायरेक्शन से ऐसे चलना है आपको। ओके, तो देखो क्या बोल रहे हैं, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा एकदम। ठीक है, 1 को किससे, 4 से, क्योंकि मैंने बोला इस तरह से है ना ये वाला, तो 1 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 × 4 लिख लिया इस तरह। फिर लिखेंगे प्लस, क्योंकि 1 को 4 से किया, प्लस लिखेंगे। फिर ये 3 को नीचे वाले के साथ, किसके साथ, नीचे वाले के साथ, इस तरह से मैंने बोला था। तो 1 को 4 के साथ, 3 को नीचे वाले नंबर के साथ, है ना, -3, तो 3 × -1 कितना हो जाएगा -3, यानी 3 × -1 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला काम हो गया। सेकंड का काम करिए, चलिए मैं इसको अभी थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक, चलिए सेकंड वाले को देखिए, ये इस तरह लेंगे, यही है, ऊपर ही से आएगा, है ना। 2 को 4 के साथ यानी 2 × 4 लिखेंगे, प्लस, हमेशा प्लस, एक कंप्लीट कर लीजिएगा, प्लस लिखिएगा। फिर 1 को -1 के साथ प्लस लिखेंगे ना, 1 × -1 इस तरह से। क्लियर ना, ये हो गया। तो ध्यान देंगे अब, है ना, मैं थोड़ा सा इस कर देता हूँ। हाँ जी, अब कैलकुलेशन क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर इक्वल, तो 1 × 4 तो 4, और यहाँ पर 3 × -1 कितना हो जाएगा -3, 2 × 4 तो 8, और 1 × -1 कितने हो जाएंगे -1। ओके, तो क्या आपको वैल्यू मिलेगा बताइए, तो क्या वैल्यू मिलेगा, 4 में से 3 घटेंगे तो 1 बचेंगे, और 8 में से 1 घटेंगे तो 7, है ना। तो मेरा करेक्ट आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 और 7। दिख रहा है स्टूडेंट, दिख रहा है।
यस 1 और 7 है ना, 1 और 7 देखो कहीं पे ऑप्शन है हमारे पास 1 और 7, देखिए 1 और 7 ये हमारा सही है ना। इसके ऑर्डर देखिए, इसके ऑर्डर कितने हो जाएंगे, तो देखो कितने रो हैं, 1 और 1 2, कॉलम कितने हैं 1, ठीक है ना 2 बाई 1। देखो यहाँ पर मैंने बोला मैच करेगा तब गुना होगा, गुना कर दिया था। जो यहाँ पर बचता है यानी 2 और 1, ये जो 2 और 1, ये 2 और 1 जो लेफ्ट बचा था वही ऑर्डर का बन के आना चाहिए था, मेरा सही बन के आया है ना। 2 बाई 1 का ऑर्डर का रेडी होना चाहिए, तो 2 बाई 1 का ऑर्डर मैट्रिक्स का रेडी होकर आया, यानी कि हमारा ये सही है। देखो 2 बाई 1 का है ये मैट्रिक्स, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आप इसे लिख लेंगे। ध्यान देंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है a इज इक्वल टू वैल्यू दिया 1 2 3 4 है ना, a का वैल्यू दे रखा है। आपसे पूछ रहा है देन एडजॉइंट a का वैल्यू क्या होगा, a dj a, एडजॉइंट a का वैल्यू आपको पूछ रहा है कि क्या होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो बहुत ही सिंपल सा आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना। अगर 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स यानी इस तरह का मैट्रिक्स दे रखा है और इसके एडजॉइंट निकालना है, तो बहुत ही सिंपल सा तरीके से बना सकते हैं आप। देखो सोल्यूशन में क्या लिखोगे, a बराबर आपके पास क्या दिया है बाबू, तो 1 2 3 4 दिया है, ओके। एडजॉइंट निकालने का तरीका है, एडजॉइंट a बराबर हो जाएगा सिंपल सा, इस दोनों का वैल्यू आपस में इंटरचेंज कर देंगे, यानी 1 को यहाँ लिख देंगे और ये जो नंबर है यहाँ लिख देंगे और यहाँ जो ये नंबर है यहाँ लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं 4 1 लिख दिया। इस दोनों वाले नंबर में माइनस लगा दीजिए, -3 हो जाएगा -2, ये ऑप्शन हो जाएगा, ये मेरा सही हो गया, एडजॉइंट हो गया। ये मैं क्या बोला फिर से ध्यान दीजिए, ये दोनों नंबर चाहे जो भी रहे आपको इंटरचेंज कर देना, यानी बदल देना है स्थान को, इसको यहाँ लिख देना तो इसको यहाँ लिख देना, ठीक है। लिख दिया आपने, ये दोनों वैल्यू में माइनस लगा देंगे, अगर पहले से जिसमें माइनस लगेगा तो प्लस कर दीजिएगा, सिंपल बात है कि नहीं। दोनों में क्या लगाना है, माइनस लगाना, यानी -3 हो गया -2, देखो तो ऑप्शन है हमारे पास ऐसा 4 1 4 1, देखो 4 1 और -2 -3, देखो ये ऑप्शन सी हो जाए करेक्ट, समझे ना। तो बहुत ही सिंपल है, आप इस तरह से बना सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़े, आप इसको लिख लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप आते हैं 13 पे है ना, 13 नंबर पे, ओके। देखिए स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है 13 को है ना, लेकिन इसके थोड़े से आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ओके। पहले देखो क्वेश्चन बोल रहा है क्या, देखो पॉइंट्स दिया है ना, पॉइंट्स बिंदु है, ए दिया है A0 और B में दिया है 0B और C दे रखा है, तीसरा पॉइंट दे रखा है 1 1, ठीक है। 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। अब बोलता है आर कोलिनियर है, ये कोलिनियर है, इफ़ यदि क्या होगा, कौन सा कंडीशन अगर इस होगा कि ये कोलिनियर होगा, है ना, यानी कोलिनियर के लिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, सिंपल सा बात। तो आप जानते हैं स्टूडेंट कोलिनियर मतलब होता है संरेखीय है, यानी एक ही रेखा में मान लो 3 बिंदु है, 3 पॉइंट्स है ना, तो 3 पॉइंट तीनों एक ही लाइन में आना चाहिए, तभी उसको बोलते हैं कोलिनियर, ठीक है। ऐसा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, कोलिनियर हो रहा है। तो क्या होगा, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे सर, तो बहुत ही सिंपल है। जब देखो सॉल्यूशन में जब एरिया का वैल्यू 0 हो जाता है स्टूडेंट, एरिया अगर आप ट्रायंगल निकाल रहे हो, क्योंकि ट्रायंगल है ना, 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। अगर एरिया क्या हो जाए इक्वल टू 0 आ जाता है तो उसको बोलते हैं कोलिनियर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कोलिनियर। और यहाँ दिया है कोलिनियर, है ना। और एरिया निकालने का फॉर्मूला देखो यहाँ पर 1/2, पहला पॉइंट क्या है A0, बहुत ही सिंपल, ठीक है ना, 1/2 A0। चलो दूसरा पॉइंट कितना है 0B, तीसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट 1 1, ठीक है। लास्ट में साइड में लिखेंगे 1 1 1 इज इक्वल टू 0, देखो इक्वल टू 0, क्लियर है। हमने क्या बोला, एरिया इज इक्वल टू 0 होगा तो वो कोलिनियर होता है, अब बोल दिया है कि कोलिनियर है तो कंडीशन बताइए, ठीक है ना। तो हम कैसे बनाएंगे, लिखेंगे 1/2 और एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं 1/2, पहला पॉइंट A0, दूसरा पॉइंट 0B लिख लिया, तीसरा पॉइंट 1 1 लिख लिया, 1 1 1 ये कर देंगे। अब इसको सोल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये 1/2 है, चलो इसको उधर भेज देते हैं तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चाहो तो यार इसको आप एक्सपेंड करके बना सकते हो शॉर्ट में, है ना, नहीं तो घटा कर भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो बेहतर है शॉर्टकट बनाते हैं। चलिए 1/2 उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा A01 0B1 1 1 1 इज इक्वल टू 0। देखिए 1/2 इधर आ गया, जैसे समझ लीजिए आप 2x बराबर 0 होता है तो x बराबर क्या लिखते हैं 0/2 हो जाता है ना, है ना। तो वही समझ लीजिए, ये जो 1/2 था उधर भेज दिए 0 की तरफ, वो चलिए इतना समझ रहे होंगे आप।
इतना इक्वल टू 0 हो गया। ओके देखो दिख रहा है ना। हाँ चलो अब इसको सोल्यूशन करते हैं। देखो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप निकालना जानते हैं, कैसे निकालते हैं। फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, ए लिया मैंने, जिसको लेते हैं उसका रो और कॉलम डिलीट कर देते हैं, यानी इसको डिलीट और इसको डिलीट। कितना बच गया, बी बचा, 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा, 4 एलिमेंट बच गए। ये बच गए ना 4 को। तो सबसे पहले ऐसे गुना करते हैं, बी को 1 से, तो क्या हो जाएगा बी माइनस, बी को 1 से गुना किया तो क्या होगा, बी इंटू 1, तो बी माइनस 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ गया। क्लियर, ये हो गया। पहला यहाँ पर साइन होता है प्लस, तो ये चलो प्लस में आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस होता है, माइनस में यहाँ पर लेंगे -0, ठीक है। अब 0 में कुछ भी ले लो यार, यहाँ 0 है, इसका डिलीट, ये डिलीट, तो कुछ भी लोगे सब 0 ही होगा, क्योंकि इधर यहाँ पर इसमें कुछ भी आ जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। क्या समझ रहे हो, ये तो समझ ही रहे होगे। प्लस, अगर चाहते हो तो लिख ही देता हूँ मैं यार, डिलीट हो गया, डिलीट हो गया, तो 1 को 0 के साथ तो 0 माइनस, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया था, ये बच गया था, तो 0 को 1 से 0 हो गया, बीच में माइनस, माइनस लिख दिया, 1 को 1 से तो 1, ठीक है। चलो दिखा देता हूँ मैं केवल, बस और क्या। प्लस, अब देखो +1 लेंगे, दिख रहा है उधर, चलो मैं लिख देता हूँ 1। अब ध्यान दीजिए, अब इसको ले रहे हैं, इसके हिसाब से कौन कौन आएगा, ये डिलीट होएगा, सामने कॉलम डिलीट हो गया और ये रो डिलीट हो गया, बच गया कौन, 0 B 1 1, तो 0 को 1 से गुना करेंगे, 0 को 1 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस, ठीक है, माइनस 1 को B से तो B इज इक्वल टू 0, है ना। देखिएगा चलो अब इसको सोल्व कर दो एकदम अच्छे से, बस ये गुना करोगे यार तो ए बी हो जाएगा माइनस का ए, और ये तो मैंने पहले ही बोला था 0 ही हो जाएगा, 0 का सब 0 ही हो जाएगा, प्लस 1 को माइनस बी के साथ तो क्या हो जाएगा यार, माइनस का बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, उधर वाला 0, ठीक है। ओके, क्या मिलेगा स्टूडेंट, ए बी माइनस ए और माइनस बी इज इक्वल टू 0। ए बी बराबर, ये उधर लेके चलो, जो माइनस है तो हो जाएगा प्लस में ए, और माइनस बी है तो उधर जाएगा तो प्लस में बी हो जाएगा। ओके, अब क्या करो, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाई ए बी, है ना। दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, ए बी, इस पार्ट में भी और इस पार्ट में ए बी से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ए बी बटा ए बी बराबर ए बटा ए बी प्लस बी बटा ए बी, दिख रहा, ठीक है ना। इस तरह लिख दिया तो देखो ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा बराबर, ये 1 से ए से कट गया 1 बटा बी, ये बी से भी कट गया 1 बटा ए। देखो तो स्टूडेंट ऐसा कहीं ऑप्शन है आपके पास, 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी इज इक्वल टू 1। देखो आपसे ऑप्शन देखो, गौर करो, ठीक है ना, आपके पास मॉडल सेट है, अब ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो तो 1 बटा ए 1 बटा बी प्लस बराबर 1, ठीक है, ऑप्शन सी है आपके पास, ऑप्शन सी देखिए, 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी इज इक्वल टू 1, और देखो यहाँ पर जो मैंने आंसर लाया था, ठीक है ना, 1 बराबर 1 बटा ए 1 बटा बी इज इक्वल टू 1, एक ही बात है, हाँ, सजा कर लिख सकते हैं इसको। चलिए, तो इस तरह से आपको इसको बनाना है, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसको लिख लीजिएगा। तो स्टूडेंट अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो थोड़ा सा आपको ध्यान देकर बनाने की जरूरत है। ओके, ध्यान दो, यहाँ पर देखा क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, एफ एक्स बराबर दिया है मॉड ऑफ x माइनस 2 इज कंटिन्यूअस, बोल रहा है ये जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ x माइनस 2 इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है, ये आपसे बोल रहा है, बट नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, एट किस पॉइंट पर, x बराबर 0 2 -2 और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो किस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो चलिए इसको बनाते हैं। ऐसे सिंपल सा बात करें तो यार इसका x बराबर 2 पे जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना, इस पे नहीं होगा, लेकिन कैसे, है ना, इस तरह बोलेंगे तो आप तो मानेंगे नहीं, है ना, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कि बाय द वे क्वेश्चन दूसरा भी आ जाए तो किस तरह से आप बनाएंगे, चेक करेंगे। ओके, तो चलिए सीखते हैं उसके, ठीक है, चलो सीखते हैं। देखो हम लोग सबसे पहले इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, देखो तो भाई एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स माइनस 2 का मॉड, है ना, मॉड है, हम लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ, देखिए पहले समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं अभी इसको नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा साइड वाली बात कुछ कर रहा था। मॉड ऑफ एक्स का हम लोग जानते हैं यार, ये मॉड ऑफ एक्स एक प्लस होता है और एक माइनस एक्स होता है,
प्लस एक्स भी लिख सकते हैं और माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या होता है, जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तब आप प्लस लिख सकते हो, ठीक है ना। और इसके लिए जब एक्स माइनस छोटा होगा 0 से तब हम माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू पॉसिबल होगा छोटा, 0 से छोटा होगा तो ऑब्वियसली माइनस में एक्स आएगा, माइनस एक्स होगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली प्लस मिलेगा, सिंपल सी बात है। बोलिएगा सर ये बनाना तो ये है, आप ये क्यों बता रहे हो? क्या देखो, पहली बात कि मॉड ऑफ एक्स को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब चाहिए रही बात इसको कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो देखो कैसे लिख सकते हैं, ये अभी मिटा नहीं रहा हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ। जैसे ये मॉड एक्स है मेरे पास, ये टोटली एक्स है, तो हम ए को लिखेंगे प्लस में एक्स माइनस 2, जैसे ये प्लस में एक्स, ये पूरा एक्स मान लिया मैंने, ठीक है। तो प्लस में लिख सकते हैं जब कब, व्हेन एक्स ग्रेटर देन कितना 2 से, क्योंकि ये 2 पॉइंट पर है ना। कितना पॉइंट इसमें 2 है, 2 रखोगे या 2 से बड़ा, यहाँ एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो 0 मिलेगा, या 2 से बड़ा रखोगे, देखो एक्स मैंने बोल रहा हूँ 2 से बड़ा, तो 2 या 2 से बड़ा रखोगे तो क्या मिलेगा, इक्वल लिख दे तो चलो, है ना, तो वो पॉजिटिव मिलेगा। सोचो भाई, थोड़ा सोचो यहाँ पर, पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा चलो ठीक है। और नेगेटिव कब हो सकता है, यानी एक्स माइनस 2 ये नेगेटिव कब हो सकता है, क्योंकि 2 प्रॉपर्टी होता है मोड में। अच्छा ठीक है, वेन एक्स छोटा होगा 2 से, एक्स का वैल्यू ले लो 2 से छोटा ले लो, यहाँ नेगेटिव आएगा वैल्यू, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको बताया, ठीक है। तो चलिए, अब बहुत बड़ा काम हो गया यहाँ पर, मैं इसको एक अच्छा से लिख देता हूँ ऐसे, ओके भाई। ये सब क्या लिख दिया मैंने, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। सबसे पहला हम लोग चेक करेंगे यार कंटिन्यूअस का, ठीक है ना। कंटिन्यूअस बोल दिया था, फिर भी आपको बनाने का तरीका बताया था, ओके। देखो बोलेंगे हेयर एक्स बराबर किस पॉइंट पर 2 है यहाँ पर, है ना, मेनली पॉइंट यहाँ पर 2 है, एक्स बराबर 2, जहाँ पर इक्वल होता है उसी से हम लोग चेक करते हैं, है ना। तो 2 पे सबसे पहले चेक करेंगे F2, क्या चेक करेंगे F2, यानी 2 पॉइंट दिया तो 2 निकालेंगे। 2 देखो कहाँ रखोगे इस वैल्यू F2 को, तो जहाँ पर इक्वल होता है ना स्टूडेंट, उसी के कंडीशन वाले वैल्यू में रखेंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ पर 2 रख दोगे तो 2 माइनस 2 बराबर क्या मिलेगा 0, यानी फंक्शन वैल्यू 2 का वैल्यू क्या निकला 0 मिला, ओके। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। बोलिए सर ये क्या चेक कर रहे हो आप बोलेंगे पहले मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। एक्चुअली बोल दिया कंटिन्यूअस, फिर भी मैं चेक कर रहा हूँ, है ना। राइट हैंड लिमिट किसका भैया, फंक्शन का, ओके। देखो कैसे लिखते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट, है ना, जल्दीबाजी में ना रहे, सीखने का कोशिश करिए स्टूडेंट, है ना। बनाने के लिए तो मैं बता दिया कि ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं चलता है, आप सीखो पहले। राइट हैंड लिमिट किसका, फंक्शन का। तो राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या स्टूडेंट, लिमिट लिखेंगे, यहाँ x टेंस टू लिखोगे 2 प्लस, क्योंकि हमने बेस बनाया है 2, है ना, 2 पे चेक कर रहा हूँ मैं, तो 2 प्लस लिखेंगे यहाँ पे, ओके। यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, क्या लिखेंगे 2 प्लस h, ये हमेशा चलेगा। अगर यहाँ पर हम वैल्यू लेते 1 तो यहाँ लिखेंगे क्या, x टेंस टू 1 प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस h, बात तो समझ रहे होंगे। चलो भाई, लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 प्लस h, ये 2 हमारे पास कंडीशन है, कहाँ बैठाओगे, तो हम चल रहे हैं राइट हैंड, राइट में जब भी जाते हैं तो बड़ा होता जाता है, प्लस जाते हैं, प्लस एक्स बड़ा होता जाता है। तो देखो एक्स जहाँ ग्रेटर, देखो एक्स ग्रेटर है, ध्यान दीजिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो एक्स ग्रेटर वाले में जाएंगे, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ एक्स ग्रेटर है तो इसकी एक्स की जगह पर ये वाला जो वैल्यू है ना, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स जगह पर पुट कर दीजिए 2 प्लस h, एक्स जगह पर रख दिया मैंने 2 प्लस h रख दिया, यहाँ क्या है -2। एकदम आराम से देखो, यहाँ x था तो x के जगह पर क्या लिखा मैंने 2 प्लस h बैठा दिया, यहाँ पर बैठा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर -2 है तो -2 लिख दिया, ठीक है। चलो दिख रहा है, ये 2 से 2 कट गया भाई, h की जगह पर 0 बैठाओगे तो क्या हो जाएगा, फाइनली यहाँ 0 मिल जाएगा। देखो h यहाँ बच रहा है, h की जगह 0 बैठाओगे 0 आ जाएगा। चलो ये मेरा क्या निकला, राइट हैंड लिमिट निकला। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का, और यहाँ लिखेंगे x टेंस टू 2 माइनस, ठीक है ना। हाँ चलिए, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, यानी 2 माइनस h। अब थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा यार, राइट हैंड में हम लिखते हैं 2 प्लस, यहाँ 2 प्लस h लिखाता है, लेफ्ट में लिखते हैं 2 माइनस तो 2 माइनस से लिखाता है, ठीक है। चलो
अब बताओ स्टूडेंट, लेफ्ट में मतलब छोटे होते जा रहे हैं, एक्स छोटा हो जा रहा है ना, एक्स छोटा हो रहा है, लेस देन, तो ये जो वैल्यू है 2 - h एक्स की जगह बैठाएंगे, लेकिन कहाँ पर, जहाँ छोटा हो रहा है एक्स छोटा है, तो यहाँ रखो, तो बैठो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, पहले लिख देता हूँ मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख दिया, फिर यहाँ पर बैठाओ, यहाँ माइनस है, माइनस लिख दो, पहले एक्स है, एक्स जगह रखो वैल्यू ये वाला 2 - h बैठा दिया, फिर यहाँ पर -2 है तो -2 लिख दो, और क्या, सिंपल बात। देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये फाइनली क्या मिलेगा भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा, h के 0 बैठाओगे तो ये फाइनली 0 मिल जाएगा, यानी कि 0 मिल जाएगा। गौर से देखो स्टूडेंट, ये है ना, तो हमें क्या मिला स्टूडेंट, फंक्शन वैल्यू देखो f2 फंक्शन वैल्यू मिला 0, राइट हैंड लिमिट वैल्यू मिला 0, लेफ्ट हैंड वैल्यू मिला 0, यानी यार सब तो वैल्यू बराबर है, और जब बराबर है तो कंटिन्यूअस है, सभी वैल्यू फंक्शन वैल्यू राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर वैल्यू बराबर आते हैं स्टूडेंट, तो हम लोग सभी बोलते हैं, जानते हैं कि यार कंटिन्यूअस उसको बोला जाता है, कंटिन्यूअस हुआ ये, ठीक है ना, तो ये कंटिन्यूअस है। लेकिन हमें और दूसरा क्या चेक करना है कि यार डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है ना, तो चलिए इसको पहले आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, हम फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं अब इसका, ठीक है। देखो कैसे बनाओगे आप, देखिए स्टूडेंट, अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, देखिए कैसे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं आराम से। ओके, तो हम लोग 2 पॉइंट पर लिए थे ना, चलो x बराबर 2, तो सबसे पहले निकालेंगे राइट हैंड, है ना, डेरिवेटिव्स, यानी f'2 और f'2, ओके, क्योंकि 2 पर बना रहे हैं, है ना, इक्वली ले रहे थे, जिस पर कंटिन्यूटी चेक किए हैं उसी पर, है ना, कंटिन्यूटी जिस पर चेक किए उसी पर बनाएंगे, ठीक है ना, और f'2, तो इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा गौर से एकदम, यहाँ लिखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 + h माइनस f2 बटा में h। ये जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड f'(x) है ना, तो यहाँ 2 है, 2 पे बना रहे हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 + h, 2 है तो 2 + h, राइट में प्लस होता है, राइट हैंड निकाला ना, राइट में तो प्लस लिखेंगे, माइनस f2 बटा h, ये आपका फार्मूला है एक तरीके से। चलो अब इसका वैल्यू एवेलुएट करिए क्या निकलता है, तो लिखो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख लिया आपने, ये f2 + h कहाँ बैठाओगे, हमारे पास 2 कंडीशन है, यहाँ एक ये कंडीशन है और ये कंडीशन है ना, तो हम किस पे निकाल रहे हैं, राइट हैंड, और राइट में बोला था कि आप x बड़ा होना चाहिए, है ना, तो x ग्रेटर वाले में वैल्यू पे जाएंगे, यहाँ जो ग्रेटर ना x ग्रेटर, तो इसके कंडीशन में जाएंगे, x के जगह बैठाएंगे, ये जो वैल्यू है 2 + h एक जगह बैठा दीजिए, पुट कर दीजिए, तो x है यहाँ पर, तो 2 + h पहले बैठाओ, 2 + h बैठा दिया, यहाँ क्या है -2 लिख दो, ये आपका इसका काम हो गया, ये वाला वैल्यू इसका निकल गया, माइनस f2 है ना, f2 2 यानी जहाँ पर इक्वल 2 है, यहाँ पर f2 2, तो f2 का वैल्यू निकाले थे कितना आया था, 0 आया था, लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे हो तो फिर से बता देता हूँ, f2 तो इक्वल यहाँ पर है, इक्वल एक जगह 2 बैठाओगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर एक जगह 2 में से 2 घट जाएगा तो 0 मिलेगा, समझ रहा है, बहुत ही आसान है बाबू, है ना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, अगर मन को विचलित करोगे तो यार नहीं सीखोगे फिर, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, चलो यहाँ पे देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा जी, h बटा में h, तो ये कट जाएगा तो कितना मिलेगा स्टूडेंट, 1, क्या मिला 1, दिख रहा ना। चलो हमने राइट हैंड लिमिट निकाला तो कितना मिला, 1 आया। अब चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ गया, ये सॉरी 1 आ गया, बराबर आ गया, मतलब तभी हम बोलेंगे ये डिफरेंशिएबिलिटी भी है, ठीक है ना, लेकिन देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड f'2, अब बताओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्या लिखोगे इस सिस्टम में, तो बिल्कुल सिंपल है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या लिखाएगा f2 - h, राइट में प्लस लेफ्ट में माइनस f2 बटा में -h, लेफ्ट में क्या लिखते हैं -h, ओके, बस लिमिट h टेंड्स टू 0, चलो वैल्यू निकालो भाई, तो ये 2 - h कहाँ बैठाओगे, ऊपर वाले में नीचे वाले में, अब तो समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट निकाल रहे हैं हम लोग, और लेफ्ट निकाल रहे हैं तो लेफ्ट वाले यानी x छोटा होना चाहिए उस कंडीशन वाले में, तो यहाँ रखो, यहाँ पर तो माइनस पहले है, फिर x है, x जगह पर वैल्यू रख दो 2 - h, है ना, रख दिया एक जगह -2 और माइनस
F2 यानी F2, ये F2 है तो 2 है तो इक्वल वाले में बैठाते हैं, 2 वैल्यू यहाँ निकलेगा तो 0 ही हो जाएगा बटा में माइनस h। देखो जी 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचा माइनस h यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का h, माइनस 0 बटा में माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, दिख रहा है ना भाई? हाँ ये 0 मिटा ही देता हूँ इसको, ठीक है। देखो जैसे कट जाए यहाँ पर h से h कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर -1, क्योंकि h डिवाइड बाय यहाँ पर -1 है, माइनस है तो -1 होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट बताओ कितना है यार, -1 आ गया। तो बताइए यहाँ पर राइट हैंड लिमिट कितना निकला 1 और लेफ्ट हैंड निकला -1, तो यार तो बराबर इक्वल तो नहीं आया, तो ये चीज़ नॉट डिफरेंशिएबल है एट x बराबर 2। हम लोग 2 पर चेक कर रहे थे ना, तो 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, 2 पर कंटिन्यूअस है लेकिन 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग देखिए ऑप्शन पे आ जाते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए ऑप्शन था हमारे पास, ऑप्शन था देखिए, है ना, हाँ x बराबर 0, x बराबर 2, x बराबर -2, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो x बराबर 2 ये डिफरेंशिएबल नहीं है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है ना, लेकिन बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2, ठीक है। 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है जो हमने चेक करके बताया। ओके स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसी तरह आप चेक करेंगे। ओके चलो ठीक है, आप इसे लिख लीजिए, हाँ आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहे स्टूडेंट, इफ y इज इक्वल टू दिया है sin QX, sin QX दिया है और बोल रहा है देन dy बाई डी एक्स, यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स निकालें कि इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। ये आपसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान आता है, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे आप, बहुत ही सिंपल। तो देखो भाई कुछ फार्मूले आपको बता दूँ, है ना, क्योंकि जस्ट फटाफट बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सिखा देता हूँ मैं। आप जानते हो यार x के पावर n के सिस्टम में रहता है, x है, x के पावर n होता है तो हम लोग जानते हैं n x n-1 होता है ना। जैसे एग्जांपल को थोड़ा समझो, d बाई डी एक्स है, मान लो x के पावर 10 है, तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे 10, देखो n पहले लिखते हैं, n लिखते हैं, उसके बाद x लिखते हैं, x लिखेंगे 10-1 कर देंगे, यानी 10 x के पावर 9, इस तरह लिखते हैं ना, ठीक है। बस सिंपल बात है। देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, क्वेश्चन पे आ ही जाते हैं, क्वेश्चन ही बनाते हैं। बोलेंगे भाई साहब y बराबर दिया हुआ है sin QX, अगर स्टूडेंट इसको हम x समझ, ये मेरा x है ना, x है, तो देखो x का q समझ चलते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, ये मेरा x है, तो x का q का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जैसा अभी बताया था, तो हो जाएगा 3x²। नहीं समझे, अगर इसको करोगे तो क्या मिलेगा 3x², जैसे 10 वाला किए थे ना स्टूडेंट, है ना, x के पावर 10 को क्या लिखे थे 10, x के पावर 10 में से 1 9 हो जाता है, तो उसी तरह से 3x के पावर 3-1 यहाँ तो 2 हो जाएगा। अरे ये तो समझ में आ रहा होगा यार, ठीक है। तो देखो क्या लिखोगे इसको, साइन क्या है भैया x3, है ना, तो ये dy बाई लिखता हूँ मैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये भी लिख देते हैं dy बाई डी एक्स साइन QX, इस तरह आप लिखेंगे। ओके, dy बाई डी एक्स बराबर, ध्यान देंगे आप, पहले ये समझ लीजिए x है और x का q यानी कि 3x², x बोले थे किसको, sin x को, तो स्क्वायर, इसी को x बोले थे स्टूडेंट, है ना, तो 3x² हो गया, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन ये x तो नहीं है तो sin x, आप बोल रहे हो x मान के चलो, तो x मान के हमने ऐसा लिख दिया, x का पावर 3 तो 3x लिख दिया, लेकिन है क्या ये sin x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन आपको लिख देना पड़ेगा फिर में बाद में, तो sin x का क्या हो जाता है भाई cos x, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, यही लिखना था, है ना। इसी के वास्ते मैं साइड में बता रहा था ये सब चीज़ें। तो देखो आंसर मिलाओ, 3sin² x cos x, देखो 3sin² cos x, है ना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ बात को, तो जो साइड में बताते हैं उसको लिख लिया कीजिए, सीख जाइए कीजिए, है ना, क्योंकि यार एक ही क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके इस तरह से। ओके, तो चले आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं स्टूडेंट, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू दिया है cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² लिखा है, देन पूछ रहा है dy बाई डी एक्स, यानी एक और डिफरेंशिएशन ही दे रखा है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ही निकालना है, ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो किस तरह बनाओगे आप, सिंपल सा है,
y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो ये स्टूडेंट ये सब्स्टिट्यूशन से बनने वाला है ना, मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है ना। तो देखो x की जगह पर क्या आप लेट करोगे, पहले इसको सिंपल करने के लिए हम मान लेते हैं x बराबर टेन थीटा। क्या मान लेते हैं? टेन थीटा। सर क्यों? सवाल ये होता होगा क्यों है ना। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट कॉस 2 थीटा। आप जानते हैं क्या होता है? कॉस 2 थीटा है ना, ठीक है, कॉस 2 थीटा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी फोकस इसी पे करिए आप। एक्स की जगह पर मैंने बोला टेन थीटा मान लो, ठीक है। तो चलो यहाँ बैठाओ, y बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस जहाँ एक्स है वहाँ पर टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ओके। y बराबर कॉस इनवर्स, हाँ देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट इसका वैल्यू जस्ट बताया कि क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा था कॉस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। y बराबर कॉस इनवर्स और कॉस 2 थीटा। इन्वर्स ट्रिमेट्री में आपने सीखा है प्रॉपर्टीज़ कि कॉस इनवर्स है, अगर कॉस थीटा होता है तो थीटा लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ क्या लिखाएगा 2 थीटा। ये तो जानते हैं ना स्टूडेंट, हाँ ठीक है। चलो इधर लिखूँ, चलो इधर लिख देता हूँ। y बराबर, इधर मैं थोड़ा सा ये कर दूँ, हाँ y बराबर आपके पास है 2 थीटा, ओके। तो ये y बराबर 2 का 2, थीटा को वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। 2 का 2 थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगा स्टूडेंट? यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? टेन इनवर्स एक्स। मैं लिख देता हूँ विच इम्प्लाइज दैट थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह पर लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स। इन्वर्स ट्रिमेट्री तो जानते ही होंगे, ये आपको मिल चुका है y बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसको डिफरेंस कर लीजिए, हो जाएगा और क्या, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स बराबर 2 का 2 टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन है ना। तो फाइनली क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? dy बाई डी एक्स बराबर 2 को 1 से गुना करें 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी बाई डी एक्स बराबर 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन सही है, 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ध्यान दीजिए, ओके मिल गया। 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सही हो गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है डिफ्रेंशिएशन बनाना, ओके। आगे बढ़ते हैं, फिर लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 भी यह है, डिफ्रेंशिएशन ही है। देखिए 17 दे रखा है जी x प्लस 2y इज इक्वल टू 10x, ओके। तो पूछ रहा है दैन डी वाई डी एक्स क्या होगा, ओके। डी वाई डी एक्स आपको फाइंड करना है, तो डी वाई डी एक्स कैसे निकालोगे आप? बहुत ही सिंपल, पहली बात क्वेश्चन लिख लेंगे बराबर 10x, है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएटिंग लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा x का 1, ओके ना, प्लस 2 का 2, y का डिफरेंस क्या हो जाता है? dy बाई डी एक्स बराबर 10 का डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट? सेक स्क्वायर x, है ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 2, डी वाई का हो जाता है dy बाई डी एक्स, ओके, बराबर 10 का डिफरेंस सेक स्क्वायर x। मुझे चाहिए डी वाई डी एक्स, क्या चाहिए? डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? पहले इसको रहने देते हैं, 2 डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स तो है, या प्लस 1 जो है माइनस उधर जाएगा तो -1, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा स्टूडेंट? ये जो 2 है बटे में चल जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स -1 बटा में 2 हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, है आंसर ऑप्शन में है सेक स्क्वायर एक्स -1 बटा में 2, देखो ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका सही है, ये सही है, सेक स्क्वायर एक्स -1 बटा 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट, एक्स वाई बराबर दे रखा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, है ना, देन पूछ रहा है डी वाई डी एक्स बराबर क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने लिखा है, ठीक है, लिखते मतलब थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना।
तो मैं चाह रहा हूँ कि यार बना देता हूँ, वो ऑप्शन जो सही होगा वो तो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स वाई बराबर दे रखा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डी वाई डी एक्स बराबर पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो सिंपल बनाते हैं इसको पहले। एक्स वाई बराबर दे रखा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इसको आप डिफ्रेंशिएशन करिए। तो डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो यू इंटू भी लगेगा क्योंकि प्रोडक्ट में है, यू इंटू भी है ना। तो पहले वाले को छोड़िए, लिख देता हूँ मैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले वाले को छोड़ देंगे यानी एक्स छूट जाएगा, पहले रहने देंगे, दूसरे वाले को क्या डिफ्रेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स। ये तो जानते हैं स्टूडेंट, फिर भी बता रहा हूँ। एक्स रहने दिया, वाई का डिफ्रेंशिएशन प्लस वाई अब रहने देंगे एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स का तो 1 हो जाता है बराबर इसका बताओ एक्स क्यू का 3x², जस्ट अभी सिखाया था मैंने, 10 वाले को बताया था 9 10 x की पावर 9 लिख सकते हैं, तो उसी तरह 3x 3/1 तो 2 हो जाएगा। चलो ये तो आता है प्लस इसको बताओ सेम टू सेम जैसे x करते हैं वाई वाला उसी तरह करेंगे। तो क्या लिखेंगे 3y² और यहाँ पर y है तो इसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, क्योंकि y फंक्शन है और हम x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए लिखा गया यहाँ पर इंटू डी वाई डी एक्स। ध्यान दीजिएगा। ओके, मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, है ना, क्योंकि डी वाई डी एक्स पूछ रहा है। तो जहाँ पर डी वाई डी एक्स है उसको एक साइड कर लीजिए। देखिए डी वाई डी एक्स यहाँ पर है और डी वाई डी एक्स यहाँ पर है, उसको एक जगह लेकर आ जाइए। एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y² डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना बचा 3x², ठीक है ना, और ये प्लस वाई हो जाएगा तो माइनस का वाई। ध्यान से देखो, इस पार्ट को मैंने इधर लेके आ गया और जिसमें डी वाई डी एक्स नहीं था उसको उधर भेज दिया, तो 3x² पहले उधर यही साइड था और प्लस वाई उधर माइनस वाई हो गया। चलो डी वाई डी एक्स यहाँ पर, डी वाई डी एक्स यहाँ पर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा x माइनस 3y² 3x² माइनस का y, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा 3x² माइनस वाई बटा में क्या निकलेगा भैया x माइनस 3y², ये आंसर हो गया। बटे में हो जाएगा ये चीज़, है कि नहीं, ध्यान दीजिए। तो देख रहे हैं ना भाई, हाँ। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका जो ऑप्शन होगा यार x² माइनस 3y 3x² माइनस वाई बटा x माइनस 3y²। ऑप्शन इसका बी है ना, आप देख सकते हैं ऑप्शन इसका बी है। ओके, ऑप्शन यहाँ पर बी है, ठीक है ना। आप मॉडल सेट में होगा आपके पास, देख लीजिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है ना, इस तरह से, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसको लिख लेंगे आप। हाँ क्वेश्चन नंबर 19 है ना 19, बोल रहा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, यानी यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। एक्स वाई बराबर दे रखा है 6 एट पॉइंट 16 है ना, 16 पॉइंट पर आपको स्लोप फाइंड करना है ना। क्वेश्चन मैंने सही लिखा है, एक्स वाई बराबर 6 है। ओके, तो देखो किस तरह से आप स्लोप निकालोगे। सबसे पहली बात, हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसको लिख लीजिएंगे। तो एक्स वाई बराबर 6 दिया, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू दे रखा है 6 और इसका स्लोप निकालना है। तो हम लोग को स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, जो फंक्शन दे रखा है यानी जो कर्व दे रखा है, कर्व का इक्वेशन दे रखा है, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यू इंटू भी लगाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट में है, तो पहला रहने देंगे, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन एक्स रह गया, वाई का डी वाई डी एक्स हो गया, प्लस वाई रह जाएगा है ना, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, ओके, इज इक्वल टू 6 का डिफ्रेंशिएशन 0, यानी अकेला कांस्टेंट रहता है कहीं पे तो वो 0 हो जाता है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस वाई कितना हो जाएगा माइनस का वाई, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बटा में एक्स, प्लस वाई उधर हो गया तो माइनस वाई है ना, बटा में ये जो बटा में सॉरी इंटू में एक्स है तो बटा में एक्स हो जाएगा। ये आपका स्लोप आ चुका है, लेकिन आपको पॉइंट पर निकालना है 16 पे, तो यहाँ पर रख लेंगे। चलो इधर दिखाता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, इस डी वाई डी एक्स में 16 रखेंगे, यानी जहाँ एक्स है वहाँ 1 और वाई है वहाँ 6, तो बराबर माइनस का माइनस, वाई का वैल्यू कितना है 6, एक्स का वैल्यू कितना है 1, कितना निकला -6, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा -6। देखो फर्स्ट ऑप्शन सही है।
ओके, फर्स्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। ठीक है, लिखिए। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले थे, यहाँ पर अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना बोल रहा है। स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, कर्व का इक्वेशन दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एट पॉइंट 1, एक्स बराबर 1 इज कौन सा ऑप्शन होगा। तो वही काम करेंगे जिस तरह से हम लोग अभी जस्ट किए थे, है ना, लेकिन यहाँ नॉर्मल है, बस जस्ट थोड़ा सा ये जो है चेंज करना पड़ेगा। देखो y बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स का 1। ये आपका निकल चुका है, लेकिन किस पॉइंट पर निकालना है, एक्स बराबर 1 पे। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1, तो 2 इंटू एक्स जगह पर 1 माइनस 1 बराबर क्या मिलेगा, 2 में से घटे 2 और में से घटेगा 1। ठीक है ना, तो ये आपका मिल गया 1। ये आपका टेंजेंट स्लोप हुआ स्टूडेंट, है ना। ऑप्शन दे रखा है वहाँ 1 भी दे रखा है, तो हमारे टिक नहीं करिएगा क्योंकि आप पूछ रहे हैं नॉर्मल स्लोप। देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट इस सब चीज़ को, ठीक है ना। इसलिए नॉर्मल स्लोप, तो नॉर्मल स्लोप निकालने के लिए तरीका क्या है स्टूडेंट, कि आपको डी वाई बाई -1 बटा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू लिखना होता है। ये जो वैल्यू है ना, जो भी वैल्यू आता है स्लोप का, वो माइनस में लिखना है 1 बटा करके। देखो -1 बटा डी वाई डी एक्स, इसका वैल्यू कितना निकला 1, तो -1 हो गया फाइनली। ठीक है, तो -1 सही है। ओके, अगर आपसे नॉर्मल टेंजेंट स्लोप पूछा होता तो 1 टिक करते, लेकिन यहाँ नॉर्मल पूछ रहा है इसलिए -1 लिखेंगे, और जो इसका वैल्यू जो निकलता है स्लोप वाला उसको बटे पे लिख दीजिए। ठीक है भाई, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे के क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि जब वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, इवन जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है हमारे इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है ना, आप हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है ना, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, है ना। आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ जी। ठीक है, थैंक यू जी।